अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज हम लोग 15 करने लगे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखें, एक्सरसाइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि देखें, लेट्स सी बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स ए बी सी में से सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आना चाहिए सी स्क्वायर के। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाए सी स्क्वायर के, इसका मतलब है द ट्राइंगल इज राइट। कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर सी स्क्वायर से ग्रेटर आ जाए, देन द ट्राइंगल इज एक्यूट। इसका मतलब है ट्राइंगल क्या है? एक्यूट है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर जो है वो स्मॉलर देन आ जाए सी स्क्वायर से, देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज। तो ट्राइंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो मेजरमेंट दी हुई है ट्राइंगल्स की साइड्स की, चेक करना है कि ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमने क्या किया है, ऊपर देखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आएगा सी स्क्वायर के। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है? 5 का स्क्वायर। बी हमारे पास 12 है, 12 स्क्वायर इजकल टू सी क्या है? 13 स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर्स लें इनके। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12 144 और 13 का स्क्वायर 169। अब ये दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे, तो 144 प्लस होगा 25 इजकल टू 169 इक्वल आ गया है 169 के। इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड हमारे पास ए इजकल टू है 1.5 सेंटीमीटर, बी इजकल टू है 2 सेंटीमीटर और सी इजकल टू है 2.5 सेंटीमीटर जी। राइट के लिए फार्मूला कौन सा आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है? 1.5 का स्क्वायर प्लस बी का 2 है, 2 का स्क्वायर इजकल टू सी क्या है? 2.5 का स्क्वायर। अब हम लोग इनके स्क्वायर्स लेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 जो कि इक्वल आएगा 2.25। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 ये हमारे पास इक्वल आ गया 6.25। इन दोनों को ऐड करते हैं, 2.25 प्लस 4 इक्वल आ गया 6.25 इजकल टू 6.25। देखें इसमें भी राइट और लेफ्ट साइड्स क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ गया सी स्क्वायर के। इसका मतलब है ये मेजरमेंट भी किसकी है? राइट ट्राइंगल्स की है, राइट एंगल ट्राइंगल की है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ए इजकल टू 9 सेंटीमीटर, बी इजकल टू 12 सेंटीमीटर और सी इजकल टू 15 सेंटीमीटर। ए 9 है, बी 12 है, सी क्या है? 15 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है? 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस बी क्या है? 12, 12 का स्क्वायर इजकल टू सी क्या है? 15, तो 15 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 मल्टीप्लाई 9 81 प्लस 12 क्या होता है? 144। बाकी रह गया 15, तो 15 का स्क्वायर ने 15 मल्टीप्लाई 15 ये आ गया 225। अब इन दोनों को प्लस करें, 4 और 1
5 4 और 8 9 10 11 12 2 लिया 1 कैरी और 225 इसका टू आ रहा है 225। यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका टू आ गया सी स्क्वायर के। इसका मतलब है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए इजकल टू 16 सेंटीमीटर, बी इजकल टू 30 सेंटीमीटर एंड सी इजकल टू 34 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है 16 का स्क्वायर, बी क्या है 30 का स्क्वायर, सी हमारे पास क्या है 34 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 16 का स्क्वायर लेना है। 16 मल्टीप्लाई 16 ये आ रहा है 256। अब 30 का स्क्वायर लेना है। 30 मल्टीप्लाई 30 इजकल टू आ रहा है 900। 34 मल्टीप्लाई 34 इक्वल आ रहा है 1156। अब देखें इन दोनों को प्लस करेंगे, 256 प्लस 900 इक्वल आ रहा है 1156। तो ये भी इक्वल है किसके, 1156 के। तो राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है ये साइड्स भी राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 15 थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी आप क्लास में करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें ट्रू फॉल्स है। तो सबसे पहले है 1 पॉइंट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 90। यानी राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, तो बिल्कुल ठीक है ये बात। सेकंड है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल इज ऑफ 60, कि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल 60 का होता है, नहीं राइट एंगल ट्राइंगल में तो राइट एंगल 90 का होता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। थर्ड है इन एन राइट ट्राइंगल हाइपोटेनस इज अ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, बिल्कुल ठीक है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो क्या होता है, राइट एंगल के बिल्कुल सामने होता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ट्रू है। 4 पर आ जाए, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ए बी सी राइट एंगल की साइड्स हो विच सी एज लॉन्गर साइड, सी सबसे लंबी साइड हो, देन सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक। हमने एक्सरसाइज 15 में किया है कि ए बी सी हमारे पास 3 साइड हो और सी लॉन्गर साइड हो, तो सी स्क्वायर इक्वल आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसके बाद 5 है, इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन हाइपोटेनस इज 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू होता है सी स्क्वायर। ए क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, बी क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो वो कह रहा है सी जो है वो 5 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी 25 ये भी 25, तो अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 5 स्क्वायर टू 5। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पॉइंट 5 है, इन हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज अंडर रूट 2। अगर हाइपोटेनस अंडर रूट 2 हो देन ईच ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंथ 2। अगर अंडर रूट 2 हो तो 2 साइड्स हो दूसरी, तो ये जो है स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 16 और 4 आएगा अंडर रूट, ये जो है स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स थे। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए सिर्फ 4 फिगर्स हैं और चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग लेट कर लें कि ये साइड हमारे पास C है और ये A है और ये हमारे पास B है, तो फार्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास फिर क्या है 3 का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर और सी क्या है x का स्क्वायर। अननोन साइड हमने फाइंड करनी थी x। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का 16 इजकल टू x स्क्वायर। 9 और 10 15, 2 कैरी 1 कैरी 25, लिहाजा दोनों साइड्स का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, तो x इजकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास आंसर आ गया जी x इजकल टू 5 सेंटीमीटर।
फर्स्ट ट्राइंगल की अननोन की वैल्यू आ गई। अब देखें सेकंड ट्राइंगल, सेम उसी तरह लेट कर लें, ये ए साइड है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, 6 का स्क्वायर और एस सी क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 क्या आ जाएगा 36 और 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। अब देखें 36 प्लस हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लिहाजा 100 में से 36, 10 में से 6 माइनस हुआ 4 और 9 यहाँ कितने बजे 9, 9 में से 3 माइनस हुआ 4 5 6 7 8 9 6 64। लिहाजा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 8। 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, लिहाजा एक्स इज इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखें ट्राइंगल, सेम उसी तरह ये साइड हमारे पास ए है, ये साइड हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। लिहाजा फार्मूला पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर। ए हमारे पास है 5, 5 का स्क्वायर, बी क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर और सी क्या है 13, 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 13 का 169, 3 3 9 होता है 169। अब देखें 25 प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 25, तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये जी हमारे पास आ गई इस ट्राइंगल थर्ड वाले का आंसर। अब लास्ट करते हैं, लास्ट में ये हमारे पास a है इक्वल टू 1, b हमारे पास x है और c इक्वल टू अंडर रूट 2। लिहाजा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है c स्क्वायर। a हमारे पास है 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास है x का स्क्वायर, c क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। लिहाजा 1 का स्क्वायर 1, x का x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया 2, x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1, x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है।